स्वागत है। हम लोग देखें आज नए प्रमेय पर बातचीत करने वाले हैं, लेकिन आप प्रमेय जो पहले पढ़ चुके हैं उनकी साधारण प्रतिज्ञाएं आपके जबान पर हमेशा रहनी चाहिए, क्योंकि वो अगर ध्यान में रहेंगी तभी आपको आगे के नियम अच्छी तरह से समझ में आते रहेंगे। इस नाते पहले वाले वीडियो भी आप देखते रहें। देखें आगे प्रमेय 6.3, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। एक ही अनुपात होने माने समानुपाती भी बोल सकते हैं, और इसीलिए एक त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि दो त्रिभुज की बात की गई है, तो हम लोग पहले दो त्रिभुज बना लें। जैसे एक त्रिभुज बना लिए ऐसे, इसका नाम कह रहे हैं ए बी सी, और एक त्रिभुज थोड़ा सा इससे बड़ा बनाते हैं बगल में ऐसे, इसका नाम कर रहे हैं डी ई एफ, ऐसा बना दिए। क्या बताया गया? संगत कोण बराबर। जैसे इस त्रिभुज का नाम ए बी सी, इसका नाम डी ई एफ, ये क्रम से। अब यहाँ ज्ञात हमें लिखना पड़ेगा, ज्ञात है हमें जो चीज आपको क्वेश्चन मिल रहा है प्रमेय में, पहला सेंटेंस में बताया गया है ये दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो। बराबर माने जैसे ए वाला बराबर है बी वाले के, संकेत बना लीजिए, और बी वाला बराबर है ई के, और इसे सी वाला एक जैसे संकेत दोनों बना दे रहे हैं ऐसे। तीन निशान इस पे लगा दिए, तीन इस पे भी लगा दिए। क्या लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में क्या जानकारी दी गई है, ऐसे लिख दो। कोण ए बराबर कोण डी कर दीजिए, कोण बी बराबर कोण ई कर देंगे, नजदीक कर देंगे, कोण सी बराबर कोण एफ कर दीजिए। ये बताया गया ना संगत कोण बराबर है। तो आगे कह रहा है उनकी भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, उनकी संगत भुजाएं। जैसे नाम ए बी सी, देखो इसका नाम डी ई है, संगत मतलब एक क्रम से ए वाला डी बराबर बी वाला ई बराबर सी वाला एफ बराबर। अब संगत भुजाएं कौन सी हुई? संगत भुजा जैसे ए बी इधर डी ई, क्रम यही रहेगा, फिर बी सी फिर ई एफ, फिर फर्स्ट लास्ट ए सी और डी एफ, ये संगत हुआ क्रम से। दोनों का जिस क्रम से इसका नाम उसी क्रम से इसका भी है, तो भुजाएं भी उसी क्रम में आ जाएंगी। अच्छा, अब यहाँ लिख रहे हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना हम देखेंगे, सिद्ध करना हमको लाना है संगत भुजाएं एक ही अनुपात में। जैसे ए बी, इस भुजा से हमने ए बी लिया, इससे लेंगे हम डी ई बटा डी लिख दो, अनुपात माने बटा करना होता है, बराबर। दूसरी भुजा लीजिए बी सी, इसका भुजा लिख दीजिए ई एफ, अगली भुजा लीजिए ए सी, इसका लीजिए डी एफ, और त्रिभुज ए बी सी ये समरूप कह रहा है, समरूप चिन्ह हो गया त्रिभुज डी ई एफ, ऐसा बोल रहा है, दो बात बोल रहा है। माने कि उनकी सब भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, माने समान अनुपात, इसलिए बराबर बराबर चिन्ह लगा है, और ये त्रिभुज समरूप होते हैं। ये हो गया। अब हम लोग यहाँ देखते हैं रचना। रचना इसमें चित्र में कुछ परिवर्तन करना पड़ता है। अब हम देख रहे हैं थोड़ा छोटा है, बड़ा लिए हैं, ए बी बराबर इसमें से ऐसे काट लिए, ए बी जितना है उतना बड़ा हम डी पी ए से, ए बी जितना है उतना बड़ा डी पी ए से काट लिए, इसका नाम हम करें पी, माने डी ई से ए बी बराबर भाग काट लिया गया। वैसे डी एफ से ए सी बराबर भाग इधर काट दिया गया ऐसे, इसका नाम लिख दे रहे हैं क्यू, माने यहाँ बना दे जितना ए है ए बी उतना डी पी हो गया। अब इसको आप क्या करेंगे, ऐसे डाट डाट मिला देंगे। रचना लिखना पड़ेगा ऐसे, ए बी बराबर डी पी कामा ए सी बराबर डी क्यू प्राप्त किया तथा पी क्यू को मिलाया।
माने जो PQ था इसको मिला लिया हम लोगों ने। अब हम इस त्रिभुज और इस छोटे त्रिभुज में बात करते हैं प्रमाण में। प्रमाण में देखते हैं कि दोनों का नाम दीजिए पहले। तो जिस त्रिभुज के बारे में बताना चाहते हो उसका पहले नाम देना पड़ेगा। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ में देखें इसमें क्या क्या जानकारी हमको मिल रही है। अभी इसके पहले हम लोग सर्वांग समता पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि सर्वांग समता की शर्तें क्या होती हैं त्रिभुजों में। उसके बाद अगर मान लीजिए कम समझ में आ रहा है तो आपको 9th की वीडियो में सर्वांग समता की शर्तें, आप 5 शर्तें होती हैं, पाँचों आप क्रम से पढ़ेंगे तो वहाँ पर विषय को आपको अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ देखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर दूसरा चैप्टर चल रहा है जिसमें बड़ी बात को बताना ज़्यादा हो जाएगा, तो संक्षेप में बताते हैं। यहाँ जैसे देखें AB बराबर DB, ये कैसे? रचना से। रचना में बताया गया कि दोनों भाग बराबर हैं। अच्छा, दूसरी बात, कोण A बराबर बोल रहे हैं कोण D के। ये आपको क्वेश्चन में ही बताया गया कि संगत कोण बराबर है दोनों त्रिभुजों को, माने A वाला D बराबर है, हमको क्वेश्चन ही बताया है। अब फिर आगे AC इक्वल टू DQ, ये भी रचना में बताया गया है, रचना से। अब देख लीजिए दो त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुजों में एक भुजा मिल रही है, फिर बीच का कोण मिल रहा है, फिर आगे भुजा मिल रही है। इस सर्वांग समता की शर्त होती है भुजा कोण भुजा सर्वांग समता या साइड एंगल साइड सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज क्या हो जाएगा? DPQ। कारण देना पड़ेगा कौन से नियम से? इसको बोलेंगे हम साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, सर्वांग समता से, या इसको भुजा कोण भुजा भी कहते हैं। साइड माने भुजा, एंगल में कोण, ये हुआ। अच्छा, दोनों त्रिभुज जब सर्वांग सम हो गए तो हमको इससे नई जानकारी क्या मिली? इससे जानकारी हमको ये मिल गई, इसलिए कोण B जो है बराबर हो जाएगा। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं इसका मतलब सर्वांग सम, सभी अंगों में समानता, अर्थात इनके क्रम से कोण भी बराबर मिलेंगे और भुजाएं भी क्रम से बराबर मिलेंगी संगत। जैसे A वाला D बराबर हो जाएगा, B वाला P बराबर, C वाला Q बराबर, साथ में भुजा की बराबर मिलेगी। जैसे AB बराबर हो जाएगी DP के, BC बराबर हो जाएगी PQ के और AC बराबर हो जाएगी DQ के, एक क्रम से। तो हमें कोण से मतलब है, कोण B बराबर हो जाएगा कोण P के। ये नया हमको मिला है, नई चीज मिली हमको। परंतु इस कोण की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ ध्यान देंगे। P मानी ये कोण है, ये देखिए, मानी P इस कोण से मतलब है। अब देखिए, परंतु कोण B बराबर कोण E, ये हमको पहले से पता था और अभी अभी मालूम हुआ कि कोण B बराबर है P के। क्यों बराबर हुआ? भाई दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनके संगत कोण समान होंगे, इस नाते बराबर हो गया, सर्वांग समता के नाते बराबर हुआ। अच्छा, B वाला बराबर के ज्ञात था, इसलिए अब देखो इन दोनों संबंधों को मिलाओ तो हमको मिल गया P कोण P बराबर कोण E, P वाला E बराबर, परंतु A संगत कोण भी है। अब जरा फिगर में देखो कि P और E देखो, इन दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है और संगत कोण बराबर मिल रहे हैं, P और E बराबर हो रहा है। इसलिए क्या हो जाएगा कि PQ समांतर EF, PQ समांतर EF। ये आपको एक नई चीज मिल गई कि PQ भुजा EF के समांतर है। तो अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि PQ जो है EF के समांतर हो गई। अब इसको हम समीकरण 1 लिख दे रहे हैं। अब हम यहाँ बताना चाहते हैं आपको कि त्रिभुज त्रिभुज DEF में क्या दिया गया है? PQ समांतर
ई एफ, ये कहाँ से आ गया? समीकरण 3 से। समीकरण 3 में आ गया कि पी क्यू ई एफ के समांतर है। इतना जो हम लोगों ने किया, इससे यही चीज प्राप्त करने के लिए पी क्यू ई एफ के समांतर आ जाए। अब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची गई है तो क्या काम करती है? त्रिभुज की शेष भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो इसके लिए हम लोग क्या देंगे? क्या कहें? डी पी बटा डी ई इक्वल टू डी क्यू बटा डी एफ। यहाँ लिख देंगे थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से देखें, dp बाई डी ई इक्वल टू dq बाई डी एफ। जो आप थेल्स प्रमेय पढ़े dp बाई p और dq बाई क्यू ई एफ, इसमें दोनों पक्षों में व्युत्क्रम करके एक जोड़ने से ये चीज बन गई है। ये आप इसके पहले थेल्स प्रमेय में आप समझ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे, इसके आगे थोड़ा हम चेंज कर दे। हम dp को हटा करके क्या लेते हैं? dp घटा ले सकते हैं ab बटा डी ई इक्वल टू dq को भी हम हटा कर क्या ले सकते हैं? ac बटा डी एफ। ये आ गया। अब यहाँ क्यों परिवर्तन कहाँ से हुआ? समीकरण इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2, और जो परिवर्तन हुआ है रचना से, इसमें रचना से कुछ परिवर्तन हुए हैं। जैसे dp को कैसे हटाया गया? dp माने यहाँ देखें dp बराबर ab था, ये रचना में ऐसा लिखा गया। ये इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है कि किया जा सकता है कि क्या सिद्ध कर सकते हैं हम? कि जो इसमें देखो दो भुजाओं संबंध आया है, AB बाई डी इक्वल टू AC बाई डी एफ। ऐसे आ सकता है AB बाई डी ई इक्वल टू BC बाई ई एफ, BC बाई ई एफ। ये समीकरण 3 हो गया, समीकरण 3 हो गया। तो अब इसमें देखेंगे हम समीकरण 2 और 3 से। अब समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से देखते हैं। देखें AB बाई डी AC बाई डी एफ, AB बाई डी BC बाई ई एफ। इसलिए हमको ये संबंध मिल जाएगा AB बाई डी इक्वल टू BC बाई ई एफ इक्वल टू AC बाई डी एफ। क्योंकि AC बाई डी एफ भी AB बाई डी बराबर है और BC बाई ई एफ भी AB बाई डी बराबर है, तो ये तीनों संबंध, तीनों भुजाएं समान अनुपात में आ गई। ये हमको सिद्ध करना था। साथ में एक चीज और सिद्ध करना था, दोनों त्रिभुज समरूप है। इसके पहले हम लोग शुरुआत में एक नियम पढ़े हैं कि दो बहुभुज समरूप तभी होते हैं जब उनके संगत कोण समान हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो, एक ही अनुपात में हो। तो हमारे पास तो संगत कोण तो क्वेश्चन बताया था, ज्ञात ही था, और संगत भुजाएं हम लोग प्राप्त किए। अब दोनों चीजों को मिला कर देखें तो हम क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम। ये आपका कंप्लीट हुआ, एक प्रमेय आपका कंप्लीट हुआ। तो आप इसको ध्यान से देखें और समझें। अगर कोई समस्या हो तो उसको आप जो है कि कमेंट बॉक्स में दें और साथ उसका समाधान किया जाएगा। और इस तरह से आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और से शुभ है।